बच्चों, अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। पिछली कहानी में हमने पढ़ा कि अकबर जो है किस तरीके से केशव के कार्य की प्रशंसा करते हैं और वहां से चले जाते हैं। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं जरूर आऊंगा केशव। फिर तो पूरे दिन संग तराशों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। फिर जब अकबर जा रहे थे तो केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि आप फिर से आएंगे ना? तो वो कहते हैं, हाँ, मैं जरूर आऊंगा। और केशव जो है वो बादशाह अकबर से हुई अपनी मुलाकात के बारे में सबको बताता है। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए। फिर दिन भर के कार्य करने के बाद वह थक गया था और वो धीरे से अपने पिताजी के बिस्तर में घुस गया और फिर उसने अपनी सारी बात पिता को बताई। तो पिता ने कहा, अरे तुम तो बहुत प्रसिद्ध हो गए। प्रसिद्ध होना यानी बहुत नाम होना, कीर्ति होना। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिका कर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? इसके बाद जो है केशव अपने पिता से वार्तालाप करता है, बातें करता है और कहता है कि बादशाह अकबर के पास तो एक से बढ़ के एक आगरा में महल होंगे। महल यानी जहाँ राजा रहता है उस स्थान को महल कहते हैं। जैसे हम लोग घर में रहते हैं, राजा लोगों के निवास स्थान को महल कहा जाता है। फिर वो अपने पिता से पूछता है, उनके पास तो एक से बढ़कर एक महल है, तो फिर वे सीकरी में शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। फिर उसके पिता कहते हैं कि बादशाह का महल तो आगरा में है और जो सीकरी शहर है ये आगरा के पास ही है। तो वो बताते हैं कि सीकरी में भी नया शहर बनवाने का एक खास यानी कि विशेष कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन संतानें होगी। फिर उन्होंने बताया कि सीकरी में वो क्यों शहर बनवाना चाहते थे। उन्होंने बादशाह की कहानी सुनाई कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। फिर साधु संत और फकीरों के पास वो गए और इस प्रकार सीकरी में शहर बनवाने का कारण केशव को बताया। शहजादा सलीम, मुराद और दानियाल, केशव ने चहकते हुए कहा। फिर केशव ने बताया कि शहजादा सलीम, मुराद और दानियाल ये तीनों बादशाह के पुत्र हैं। बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया। फिर जब बादशाह अकबर की औलाद हो गई तो उन्होंने अपनी मुराद को पूरी करने के लिए सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया। केशव ने कहा, अच्छा, अब समझा, इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा, क्योंकि उन्हें संतान नहीं हो रही थी और वो फकीर के पास गए और उन्होंने बताया कि उनके मीन्स मुस्लिम धर्म में जो है अजमेर में एक सलीम चिश्ती जो है वहाँ पे ये उनके भगवान, उनके फकीरों का नाम माना जाता है। तो इसीलिए उन्होंने सलीम अपने पुत्र का नाम रखा और इसीलिए उन्होंने सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बनाने का फैसला किया। जैसे हमारे हिंदू धर्म में शंकर जी, विष्णु जी पूजनीय हैं, वैसे मुस्लिम धर्मों में सलीम चिश्ती को बहुत ही पूजनीय माना जाता है। केशव निंदी आवाज में बोला। निंदी यानी नींद से भरा हुआ, जब आप बहुत ज्यादा नींद में होते हैं। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया और आखिरी में उन्होंने देखा कि केशव जो है वो दिन भर के कार्य से बहुत ज्यादा थक गया है और उनसे बातें करते करते वो सो गया है। तो इस प्रकार बच्चों, ये कहानी थी नन्हा फनकार की, जो कि बहुत ही सुंदर थी। तो आपको भी
इस कहानी से काफ़ी अच्छी सीख मिलती है, उसे ग्रहण करना है।